नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, कंडक्ट करवा लिया गया है और आपको सभी का एग्ज़ाम है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार गया होगा और जो आपने तैयारी किया उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। साथियों, राजस्थान पुलिस का पेपर कंप्लीट होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए यही रहता है कि सर जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, पेपर कैसा है, कितने वैकेंसीज है, कितने फॉर्म थे, कितनी अटेंडेंस रही है, इस प्रकार से। और जो आपका फिजिकल कॉल के लिए कितनी जाएगी कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, उसके बाद में वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और जो साथी पहली बार यूट्यूब पे आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, हम पॉइंट टू पॉइंट इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने फॉर्म है, कितने आवेदन कहाँ से आए हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो साथियों, हम शुरू करते हैं वीडियो, और आप पूरा जरूर देखना, उसके बाद में अपने विचार साझा करना। देखो साथियों, आप सभी को पता है कि वैकेंसी जो है वो इस बार 10,000 पदों पे है। राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी लगभग 10,000 पदों पे है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले, तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का प्रश्न आया है, ठीक है। 1 नंबर का एक प्रश्न है, तो कुल मिला के 150 प्रश्न का आपका पेपर बनता है। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 0.25 नंबर आपके प्रत्येक गलत उत्तर के काटे जाते हैं। इसमें भी हम बात करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट वाइज लेना चाहें तो हम बात करें तो राजस्थान से संबंधित जो राजस्थान का जीके है, इसके लगभग 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका जो रीजनिंग है एंड कंप्यूटर जो है, इसके 60 प्रश्न आते हैं। और जो आपका इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके प्लस करंट और प्लस आपका महिला एवं बाल अपराध, इन सभी को मिला के और साइंस, इन सभी को मिला करके आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 45। इस प्रकार से टोटल आपके 150 प्रश्न होते हैं। अगर और भी आप थोड़ा सा करना चाहो विस्तार से इसको, तो महिला एवं बाल अपराध के 10 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से सारा सिनेरियो इसमें इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिला, और आप सभी दे करके पे आए। सबसे पहले तो हम बात आते हैं, इसी बात पे हम चर्चा करते हैं कि उपस्थिति कितनी रही। देखो, कुल आवेदन जो आए ना, आपके कुल आवेदन आए आपके, एक तो टेलीकॉम के लिए लगभग 1 लाख फॉर्म आए, और जो आपकी कांस्टेबल और आरएससी वगैरह के तमाम सबको मिला करके लगभग 4 लाख फॉर्म आए। टोटल लगभग 5 लाख आपके आवेदन आए। अब हम बात करें टेलीकॉम की, तो इसमें लगभग 72% उपस्थित रही है, तो लगभग 72,000 बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। 72,000 बच्चों ने पेपर दिया। और हम बात करते हैं इन 4 लाख में से, तो इसमें भी लगभग 70% उपस्थिति है, क्योंकि बहुत दूर दराज सेंटर के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं देने गए। तो इन 4 लाख की हम बात करते हैं, इन 4 लाख में से अगर हम 70% निकालें, तो लगभग आपके 2,80,000 बच्चों ने पेपर दिया होगा। कितना? लगभग 2,80,000 या 3 लाख के समथिंग बच्चों ने पेपर दिया, इससे ज्यादा बच्चों ने पेपर नहीं दिया। ये तो आपका सिनेरियो है आवेदन को लेकर के। अब हम बात करते हैं, देखो पेपर कैसा रहा। सबसे बड़ा जो सवाल रहा इस बार, सभी बच्चों की शिकायत थी कि जब 150 क्वेश्चन हैं किसी भी एग्जाम में जब पूछे जा रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर 3 घंटे मिलते हैं। तो फिर राजस्थान पुलिस के अंदर, ठीक है, राजस्थान पुलिस के अंदर 2 ही घंटे क्यों दिए जाते हैं? ठीक है, क्योंकि पेपर में 150 प्रश्न पढ़ने का मतलब है 1 मिनट से भी कम समय मिलता है आपको एक प्रश्न को पढ़ने में और उसका उत्तर देने में और ओमार फिल करने में, ठीक है। तो सही मायने में हम देखें तो टाइम निश्चित तौर पे कम होता है, किसी भी प्रश्न को सोचने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलता। और जिसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, मैथ या रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो उनके अंदर निश्चित रूप से अगर कोई भी सरल से भी सरल प्रश्न अगर आता है, तो उस प्रश्न को 1 मिनट का समय लग ही जाता है, ज़्यादा भी लग जाता है बहुत सारे प्रश्नों के अंदर। क्योंकि कुछ प्रश्न जो रिश्तों वाले होते हैं, रिलेशन वाले जो प्रश्न होते हैं, टेबल वाले जो प्रश्न होते हैं, कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न होते हैं, वो 2-2 3-3 मिनट भी खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस बच्चे को प्रश्न आ भी रहा होता है, तो वो इस पोर्शन के अंदर मार खा जाता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर उसका छूट भी जाता है। और ऐसा आप सभी साथियों के साथ में हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि लगभग सभी जो अभ्यर्थी पेपर देने गए सबके साथ में हुआ है, टाइम कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये 3 घंटे होना चाहिए आगे से, सिलेबस आपको देना चाहिए ताकि विस्तार से आगे हो सकता है मिले। तो ये शिकायत आप सभी की रही।
अब हम आते हैं कि भी पेपर कैसा रहा आप सभी का। तो मैं अलग अलग पार्ट के अंदर बताता हूँ साथियों, रिलेट कर पाओगे। देखो आप सभी साथियों को पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कट ऑफ को लेकर जो चर्चा होती है ना, या पेपर का हम स्तर बताएं, तो दो तीन एक बातें होती है। अगर कोई भी साथी पेपर को सरल बताए तो आप में से 10 साथी ये आएंगे कि पेपर सरल कैसे था। कोई भी साथी अगर किसी भी पेपर को, मैं इसी पेपर के हार्ड बताए, तो उसको लेकर के आएंगे कि हार्ड आपको कैसे लगा। मध्यम का बता दे तो दिक्कत। कट ऑफ अगर कम कोई बता दे तो दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों के, ज़्यादा भी बता दे तो भी आप में से मिल जाते हैं। तो एक कट ऑफ बताने वाले को तो सारी सबकी सुननी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हम जो अभी जो कट ऑफ बता रहे हैं, ये आपका पेपर को पढ़ करके बता रहे हैं। उसके बाद में आपसे ये हम उम्मीद रखते हैं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से आप किसी को कुछ बुरा भला कहते हो, उसी ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी कैटेगरी क्या है, 150% में से आपने कितने प्रश्न अटेंड किए, कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं, ये आप जरूर बताओगे। और उस जिले से आप हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे। तो आप निश्चित तौर पे आपका जो कट ऑफ आएगा ना, फाइनल जो कट ऑफ आएगा, एक दिन और हम चर्चा कर लेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि एक स्टिक कट ऑफ आपकी बैठ जाएगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले हम पेपर की बात करें। पेपर के अंदर देखो मैं अलग अलग पार्ट में बात कर लेता हूं, आप सभी रिलेट कर पाओगे कि राजस्थान जीके जो पूछा गया आपका तीनों पेपर में, राजस्थान जीके देखो आप कहने को कोई भी कह देना, पेपर देखो राजस्थान जीके बहुत ही लड्डू प्रश्न आए हैं, एकदम सरल। तेजा जी का जन्म स्थान क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आपके आए हैं। तो निश्चित तौर पे राजस्थान की जो आपकी सीमा पूछ ली, भारत भारत और जो आपकी मैकमोहन रेखा जो है वो पूछ ली। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, तो निश्चित तौर पे बहुत अलग प्रश्न पूछे। तो राजस्थान जी के देखो एकदम सरल है। अब ये कठिन किसके लिए हो सकता है? देखो सरल प्रश्न जो होते हैं ना, पेपर हार्ड कब बनता है, कभी भी ध्यान में रखना, जब आपसे कथन दिए जाते हैं कि आप ये तीन ऑप्शन है आपके पास, अब बताओ इसमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा, तब पेपर टफ बन जाता है। तब निश्चित तौर पे आपका अगर बहुत अच्छा भी मैटर पढ़ रखा है ना, तो भी वो आपको पेपर हार्ड लेगा, क्योंकि उसमें एक भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा, तो आ भी रहा है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। लेकिन जब आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, तो जिस साथी को वो प्रश्न पे उस लाइन को पढ़ा हुआ होता है, तो वो प्रश्न सही कर देता है। लेकिन अगर वो वहीं नहीं गया होता है, तो उसकी नज़र में प्रश्न हार्ड है, क्योंकि उसको आ रहा नहीं होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि राजस्थान जीके जो है वो बिल्कुल एकदम सरल था, सभी के सभी प्रश्न है वो सीधे नॉर्मल प्रश्न पूछे गए। आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे कि राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए एकदम सरल पूछे गए। एक दो प्रश्न जो आपको नहीं होगा, देखो कभी भी पूरे में से पूरे कभी नहीं आते, 100 प्रश्न होंगे ना, तो 100 प्रश्न में से अगर आप 90 प्रश्न कवर कर रहे हो ना, तो वो सरल माना जाता है, हार्ड कभी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन है आपका सरल। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर भी देखो सरल ही कह सकते हैं हम, बहुत मुश्किल नहीं था, सरल प्रश्न आए। देखो कौन सा है वो हार्ड, जो आपका आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस को लेकर के आया कि टेक्स्ट डालने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस आप यूज में लोगे, कीबोर्ड लोगे, इस प्रकार से प्रश्न आए। ठीक है, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटिंग करने के लिए कौन सा प्रिंटर यूज में लोगे, 3D लेंगे, ऐसे प्रकार के प्रश्न आए। कौन सा टेप है जो ज़्यादा मतलब स्टोरेज करने के लिए जो वर्तमान में काम में लिया जा रहा है, SSD काम में लिया जा रहा है, बहुत नॉर्मल प्रश्न आए। कौन सा जो है आपका एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आए। देखो इजी भी आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके बस 10% कंप्यूटर के आए तो आपके 10 के 10 ही होने चाहिए। अगर किसी परीक्षा के अंदर मैं बता रहा हूँ 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर आपके 7-8% सही बैठ रहे हैं, तो वो सरल माना जाएगा, और इस परीक्षा के अंदर ये हुआ है। तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं आसान आया। उसके बाद में हम देखते हैं, देखो इंडिया जीके को लेकर, इंडिया जीके के अंदर थोड़ा सा ये मैटर रहता है कि इंडिया जीके वाला पार्ट थोड़ा सा राजस्थान बच्चों के लिए क्या रहता है कि थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि अन्य एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। तो जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है ना, ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, वो बच्चे प्रश्न अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए वो आसान भी लग सकता है। लेकिन इंडिया का पोर्शन हम थोड़ा सा हम मान के चलते हैं भी, राजस्थान जीके से थोड़ा सा रहता है कि भाई कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। बाकी ये भी हार्ड ये भी नहीं था, आप सभी अगर जो बच्चा पढ़ के गया रिलेट कर पाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं करंट। हाँ भाई करंट अच्छा आया है। देखो करंट अगर किसी भी बच्चा अगर वो 2-3 घंटा रोज भी पढ़ के गया ना, उसके लिए भी करंट क्या था, कठिन था। करंट के प्रश्न कठिन थे, कुछ प्रश्न आसान भी थे, लेकिन करंट वैसे कठिन था। ऐसा नहीं कह सकते हम भाई ओहो बिल्कुल ईजी था। तो करंट के प्रश्न अच्छे थे, कुछ प्रश्न इसमें भी सरल थे, लेकिन प्रश्न अच्छे प्रश्न थे करंट से। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो पेपर है वो रहा है।
सारी चीज़ें बताई। रीजनिंग में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो आपका राजस्थान पुलिस लगता है, इसके अंदर जो पैटर्न रहता है लगभग उसी पैटर्न से पूछे गए। कुछ प्रश्न लेंथी भी थे, कुछ प्रश्न हल्के भी थे। इस प्रकार से आपका ये पेपर रहा है। मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पाओगे। और आपकी नज़र में कैसा है पेपर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर, लेकिन इसमें कोताही मत बरतना कि आप कमेंट ना करो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर देना। आंसर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। अब देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एप्लीकेशन भी है। ठीक है, हमारे चैनल पे एक तो 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल पे, और हमारा ये एप्लीकेशन है विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से। यहाँ पे मैंने साइंस के, आप 4th ग्रेड का एग्जाम भी देने जाओगे तो राजस्थान पुलिस के लिए भी थे, 2nd ग्रेड के लिए भी थे, और आपकी ये 4th ग्रेड के लिए भी। तो साइंस के 750 प्रश्न दिए मैंने एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुकों से लेकर के, और निश्चित प्रश्न है इनमें से आपको प्रश्न आराम से आपके जो 5% कवर हो जाएंगे। ये पढ़ लेना, आपको फ्री है एकदम। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आप कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ये आप प्रश्न डाउनलोड कर लेना। इस नाम से आप सर्च कर सकते हो, जो यूट्यूब चैनल का नाम है अपना एप्लीकेशन को, या फिर लिंक से भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए देखो, करंट जो आपका राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, इन तीनों को मात्र 50 से 60 पेज के अंदर सीमित करके शॉर्ट नोट्स आपको दिए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही शानदार नोट्स है। इनमें से आपके राजस्थान पुलिस के क्लास संस्कृति के सारे प्रश्न हैं, इतिहास के लगभग सारे प्रश्न हैं, भूगोल के अंदर कुछ टॉपिक छूट गए थे जो हमने उपलब्ध नहीं कराए, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते पूरे थे। तो इनको आप जरूर करें। 50-60 पेज है, इनको आप आराम से पढ़ लें, जिससे आपके टॉपिक कवर हो जाए सभी के सभी, कहीं कमी रह गई है तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, जो हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो ये इस प्रकार से हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। ये करना क्या पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, करते ही जो इस प्रकार से पहला पेज आए ना, तो पहला पेज आने के बाद में यहाँ पे 3 लाइनें मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं डाउनलोड करने के बाद में, सर निःशुल्क वाले कहाँ हैं। तो इस प्रकार के इस साइड में 3 लाइनें आएगी, यहाँ पे आपके नंबर वगैरह नाम वगैरह दिखाते हैं ना, वहाँ पे तो वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। उस फ्री मटेरियल के अंदर ये निःशुल्क नोट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें से जरूर देखना, जरूर आप इंस्टॉल कर लेना। शानदार ऐप है। हम सोच रहे हैं कि इंडिया पॉलिटी के भी उपलब्ध करा दें, 3-4 पेज के अंदर हमने समाहित कर रखा है वो सारा मैटर, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर शामिल कर दें। अब आते हैं हम वापस अपनी कट ऑफ की जो चर्चा चल रही, उस बात पे हम वापस आ जाते हैं। तो कट ऑफ को लेकर हम अब बात करते हैं। देखो, सारी बातें हो गई, पेपर का स्तर कैसा है, कितने फॉर्म है, कितने क्या कुछ है, ये सारी चीजें अपनी साथियों। पेपर आपने देखा है कि पिछली बार की तुलना राजस्थान पुलिस के अंदर अगर आप देखते हो, तो राजस्थान जीके के आप पीछे के पेपरों के अंदर प्रश्न पूछना कि बहुत सारे प्रश्न की तो खोज ही राजस्थान पुलिस करता है। आप कभी भी किसी बुक के अंदर या दिशा के अंदर या कोई भी बुक में आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए, तो राजस्थान पुलिस के पेपर में ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो पहली बार कौन देता है, राजस्थान पुलिस ही देता है, और कोई नहीं देता है। तो बहुत अच्छा पेपर बनाता है राजस्थान पुलिस हमेशा, लेकिन इस बार उस प्रकार का पेपर राजस्थान पुलिस ने नहीं बनाया, ये आपने देखा है। तो अब बात ये आती है कि देखो, पेपर तो ओवरऑल ये मानेंगे कि देखो पेपर इस बार आया है सरल, तो सरल आया है तो बच्चों कट ऑफ क्या जाएगी, थोड़ी हाई जाएगी। अब लगभग 50,000 बच्चों को पास किया जाएगा। ठीक है, 50,000 बच्चों को फिजिकल के लिए लगभग कॉल किया जाएगा। तो अब किसका नंबर आएगा, किसका नहीं आएगा, ये बात है। तो साथियों, मैं एक बार के लिए मोटा आंकड़ा बताना चाहूंगा कि भाई उतने नंबर है ना, वो बच्चा अपने आप को सेफ समझे, इस प्रकार से आप मानना। ठीक है, विस्तार से चर्चा हम करेंगे आपके आंकड़े आने के बाद में, आप सभी से बातें करने के बाद में। तो कोई भी अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन कैटेगरी का अगर कोई भी बच्चा है, अगर फिजिकल कॉल के लिए अगर कोई वेट करेगा ना, फिजिकल कॉल के लिए, तो मैं एक निचला आंकड़ा बता रहा हूँ कि इससे ऊपर आपके होने चाहिए, वो अपने आप को ये मान सकता है कि भाई मैं दौड़ में हूँ। तो इन कैटेगरी का बच्चा अगर 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में 90 प्लस अगर जो कर रहा है ना, वो फिजिकल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। कितने में, 90 प्लस वाले बच्चे को फिजिकल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए, लेकिन यहाँ से प्लस वाला अपने आप को मान सकता है कि भाई मेरा फिजिकल का कॉल आ सकता है। ठीक है, मैंने एक बार के लिए मोटा आंकड़ा बताया, ये मत सोच लेना कि इतनी जाएगी क्या। फिजिकल के लिए 90 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आपका हो पाएगा। क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन आया नहीं है, आपने देखा होगा। लेंथी जरूर है, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई बच्चा 120-25% भी नहीं कर पाया हो। इसके अलावा SC ST
कि अगर हम देखें नॉन टीएसपी की मैंने बताई है, SC ST की अगर हम देखें, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ, एक बार यही मत मान लेना, हम विस्तार से चर्चा दोबारा से करेंगे। एक बार के लिए आपको मोटा मोटा प्रूफ आपको मैं दे रहा हूँ कि आप 80 प्लस आप अगर कर रहे हो ना, तो निश्चित तौर पे ये मानना कि आप फिजिकल कॉल किए जाओगे, तो हो सकता है इससे कुछ कम भी हो, देखो ठीक है, कुछ कम भी हो सकता है, ये एक सिनेरियो बन रहा है। अब ये आती है कि सर फाइनल फिर कितनी चल जाएगी, फाइनल मेरिट कितनी चल जाएगी इस बार, तो क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा है पिछली बार से, तो हालांकि पेपर सरल है लेकिन पोस्ट ज़्यादा है, तो पिछले बार की जो कट ऑफ रही थी ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क तो कट ऑफ के अंदर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मान के चलना, देखो 70% के लगभग जो बच्चा कर लेगा ना कवर जनरल EWS OBC के अंदर, वो बच्चा सेलेक्ट होगा निश्चित तौर पे, आप ध्यान कर लेना। बाकी आप सभी से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सही आंकड़े जरूर बताओगे। आप अपना नंबर क्वेश्चन बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कैटेगरी आपकी क्या है, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला आपका कौन सा है, ये आप तीनों चीज़ जरूर बताओगे, और पेपर कैसा लगा आपको ये आप जरूर बताओगे। तो ऐसे मैं आशा करता हूँ, और मैंने एक आंकड़ा रखा है आपके पास में कि भाई जनरल EWS OBC के बच्चों के, जिन बच्चों के 90 प्लस नंबर आएंगे, वो बच्चा फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, और SC ST के लिए जो बच्चा है वो 80 प्लस वाला फिजिकल कॉल किया जाएगा। और जो बहनें हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इन दोनों कैटेगरी के अंदर ही प्लस, आप माइनस कर लेना, मैं प्लस कह रहा हूँ, -5 कर लेना, जैसे 90 रह रही है ना, प्लस माइनस इसमें कह रहा हूँ कि थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो यहाँ से आप -5 कर लेना है, आप आराम से फिजिकल के लिए कॉल हो जाओगे, ठीक है। तो विश्लेषण पूरा हम बाद में करेंगे, एक बार के लिए मैंने आंकड़ा रखा है कि भाई कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितने फॉर्म में, कौन सा पार्ट है वो इस पेपर के अंदर कैसा है, पेपर विश्लेषण बताया मैंने कि भी सरल है, कठिन है, कौन सा पार्ट है, तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया, एक एक पॉइंट आपको करके, तो आप इस बातों से रिलेट भी किए होंगे, और हम विश्लेषण बाद में आपको सामने रखूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आप ऑन रखना, और कमेंट सेक्शन में आप निश्चित तौर पे भर भर के कमेंट भी करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, शॉर्ट नोट्स है वो आप पढ़ें, उनमें से प्रश्न आपके छपे, ऐसे के ऐसे प्रश्न, पूरे के पूरे प्रश्न हैं वो उन शॉर्ट नोट्स से छपे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।